सब बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों ने कल ट्रांजिस्टर पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के नाम से। बच्चे थ्योरी इस चीज़ में मैटर नहीं करती है। इस टॉपिक में आपने सबसे पहले इसकी डायग्राम एक दफ़ा फिर मैं आपको बना के बता रहा हूँ ताकि आपको बातें बहुत सारी क्लियर हो जाएं। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो कल हमने ट्रांजिस्टर में डायग्राम बनाई है, आपको अगर याद हो, आपको बताया गया था ये आपके पास डायग्राम बन गई थी, ठीक है, एरो की डायरेक्शन अप साइड, ठीक हो गया। ये आपके पास अगर आप मेरी बात पे यहाँ पे गौर करें बच्चे, आपने कल इस तरह की डायग्राम देखी है। यहाँ पे क्या था, इनपुट, और यहाँ पे क्या था, आउटपुट। ऐसे ही है ये डायग्राम। आपने कल एट द एंड जब टॉपिक आपका ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक क्लोज हुआ, उस टॉपिक के एंड में हमने ये डायग्राम बनाई। अब बच्चे सवाल ये पैदा होता है कि इस टॉपिक का नाम है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, मेरी बात पे गौर करेंगे। ट्रांजिस्टर हमने बताया इट इज ग्रोन इन सच अ वे दैट, ठीक है जी, कैसे बनाया जाता है कि इसके 3 रीजन बनते हैं। कौन कौन से? ये आ गया कलेक्टर, फिर सबसे छोटा बेस, उससे बड़ा इमीटर। ऐसे ही है आपके पास ये कलेक्टर, ये आपके पास बेस, और ये आपके पास इमीटर है। यहां पे आपने बैटरी लगाई थी कल। अगर हमने एनपिन ट्रांजिस्टर कहा तो ये नेगेटिव था और ये आपके पास क्या था, पॉजिटिव। ऐसे ही है। और यहाँ पे आपके पास यहां से क्या हुआ, ये यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पे आपके पास ये पॉजिटिव है और ये आपके पास नेगेटिव है। एक रिवर्स बाइस है और एक फॉरवर्ड बाइस है। ऐसे ही है एनपीएन। एनपीएन ये आपके पास पी है, सॉरी, ये आपके पास पी था ना, पी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव होगा। मेरी बात पे जरा गौर करना है। इस टॉपिक का नाम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन बेस, यहां पे जरा मेरी बात पे आप गौर करें। यहां पे आपको 4 टर्मिनल मिल रहे हैं। यहां पे आपको 4 टर्मिनल कैसे मिल रहे हैं? पॉजिटिव मतलब इमीटर बेस और कलेक्टर बेस, 4 टर्मिनल। लेकिन यहां पे आपको नजर आ रहा है इनपुट, बेस एंड देन। आपका सवाल ये होना चाहिए सर, जब हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो यहां पे हमें मिलते हैं 4 टर्मिनल्स, और जब हम इसका आउटपुट निकालते हैं, जब हम इसकी फाइनल डायग्राम ड्रा करते हैं, तो यहां पे हमारे पास होते हैं 3 टर्मिनल्स या 3 आपके पास एंड पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सर बात इतनी सी है कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, ऐसा क्यों है? तो इसका सादा सा जवाब है कि यहाँ पे आपने देखा कि बेस को हमने एज अ कॉमन रखा, कॉमन बेस रीजन रखा। क्या रखा? यहाँ पे बेस कॉमन है, बेस मीटर के साथ भी है, और बेस जब when the base is taken as common then the configuration is common base configuration। लिख लीजिएगा अपने पास, when the base is taken as common then the configuration is common base configuration। when the base is taken as common then the configuration is common base configuration। फिर यहां पे जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का नाम देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके बाद इस चीज को मैं दोबारा अगर ब्रीफ करके आ सकूं, यहाँ फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है, मेरे पास यहाँ पे ये डिप्लीशन रीजन बना था, मेरे पास यहाँ पे डिप्लीशन रीजन बना था, और यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई इस साइड पे। और इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे इसलिए खत्म होगी कि फॉरवर्ड बाइस था, और फॉरवर्ड बाइस जब होता है तो डिप्लीशन रीजन सिकुड़ जाता है, और डिप्लीशन रीजन सिकुड़ने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो जाती है। फिर ऐसा होता है कि जो इलेक्ट्रॉन वहां से इधर आते हैं, जो इमिटर इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, वो आते हैं किस पे, बेस रीजन में। और बेस रीजन होता है बहुत ज्यादा कमजोर, उसकी विड्थ होती है 10⁻⁻⁶। वो वहां से कुछ, ये बड़ी कॉमन बात बता रहा हूं, इधर एक डेफिनेशन भी दे रहा हूं एक और। यहां से फॉर एग्जांपल आपके पास 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, किधर से, इमीटर से। 100 में से 99, 100 में से 99 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में आ जाएंगे। किधर आ जाएंगे?
100 इलेक्ट्रॉन अगर किधर से निकले, इमीटर से, 99 इलेक्ट्रॉन इमीटर में आज कलेक्टर में आ जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास किधर आ जाएगा, बेस में। ये रेशो कॉमन रहती है। ये रेशो अगर 10 इलेक्ट्रॉन निकले 9 इधर आ जाएंगे, 1 इसके पास आ जाएगा। 1000 इलेक्ट्रॉन निकले 990 इसके पास आ जाएंगे, 10। इसी रेशो पे चलता है, ठीक है, कि 1 इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाएगा, इसका कॉमन रेशो है। तो डेट्स मीन के जब रेशो कॉमन है तो आपने एक फैक्टर पढ़ा है, अल्फा फैक्टर, ठीक है। अल्फा फैक्टर किसके इक्वल होता है, आई सी अवर आई ई, द रेशो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट, क्या तुम्हारा, द रेशो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट इज कॉल्ड अल्फा फैक्टर। द रेशो बिटवीन कलेक्टर करंट एंड इमीटर करंट इज कॉल्ड अल्फा फैक्टर। बताया कि यहां से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बेस में बहुत कम रुकेंगे, चूंकि बेस लाइटली डोप्ड है, चूंकि बेस की विड्थ बहुत कम है, दैट मींस के इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकलेंगे वो फौरन कलेक्टर में चले जाएंगे। और कलेक्टर, सुनिएगा, आपका सवाल फिर होना चाहिए, सर ये कल बता के चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आ रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको रोकेगी? नहीं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रेवल कर सकता है और बड़ी शिद्दत के साथ कर सकता है। अगर उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम नहीं रहेगी कभी भी, लेकिन उसके अपोजिट वो जल्दी आ जाएगा। और दूसरी बड़ी रीजन जल्दी आने की के उसकी रीजन यहां पे ये है कि जो आपके पास VCC है, जो आपके पास कलेक्टर वोल्टेज है, वो हायर होता है एज कंपेयर टू इमीटर वोल्टेज। मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर वोल्टेज हमने हायर रखना है। जब हम कलेक्टर वोल्टेज हायर रखेंगे तो आराम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में आ जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ट्रेवल करेगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब सादे से 2 काम है। सादा सा काम हमने क्या करना है, पहले हमने ये काम करना है कि हमने जो हमारा ये रीजन है ना, कलेक्टर रीजन, ये आपके पास जो कलेक्टर रीजन है, फॉर एग्जांपल ये BC है, ये कलेक्टर रीजन को आपने कॉमन रख के, क्या करके, कॉमन रख के बताना है कि इसके करंट में क्या तब्दीली आएगी। दोबारा पॉइंट दे रहा हूं, सुनिएगा। मैंने कहा कि कलेक्टर रीजन का करंट कॉमन रख के या कलेक्टर रीजन की वोल्टेज कॉमन रख के, कॉमन से मुराद फॉर एग्जांपल पहले मैंने 10 एम्पेयर रखनी है, फिर 20, फिर 40, फिर 60, मैंने इसकी वोल्टेज को कॉमन रखना है। मतलब कि इसकी बनिस्बत इसकी वोल्टेज को ज्यादा तो रखूंगा, लेकिन कॉमन रख के मैं बताऊंगा कि जब यहां पे मैंने वोल्टेज कॉमन रखी तो कितने इलेक्ट्रॉन या कितना करंट यहां से पास होके कलेक्टर में आया, ठीक है। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी डेफिनेशन लिखिएगा अपने पास। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगली हेडिंग बनाएं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोगों ने अगली हेडिंग बनानी है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की, लिखिएगा द वेरिएशन इन द मीटर करंट, द वेरिएशन इन द मीटर करंट i.e. with respect to change in emitter base voltage, with respect to change in emitter base voltage, with respect to change in emitter base voltage at constant collector base region। collector base region को मैंने constant रखना है, at constant collector base region। collector base region को कॉमन रखूंगा। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है, ये ग्राफ आपको सारी बात बताएगा बच्चे। ये आपके पास VBE है, कौन सा रीजन, किसका वोल्टेज, ठीक है, कलेक्टर रीजन का। यहां पे आपके पास क्या है, करंट। सुनिएगा, ये मैं वोल्टेज 0.2, 0.4, 0.6, 0. सुनिएगा, बड़े कॉमन बात दे रहा हूं। फिर आपने यहां पे करंट रखना है, ग्राफ बनाए अपने पास 1, 2, 3, कुछ वैल्यूज अपने पास आप लोगों ने एज्यूम कर लेनी है। समझ आ गई बात की? ये वैल्यूज आप लोगों ने अपने पास एज्यूम करनी है। मैंने कहा कि मैं क्या करूंगा, किसकी वोल्टेज को कॉमन रखूंगा, कलेक्टर की। कलेक्टर की वोल्टेज को कॉमन रखने से क्या मुराद है, मैं कलेक्टर की वोल्टेज को सबसे पहले, मतलब कि मैं एज्यूम करूंगा, सबसे पहले मैं एज्यूम करूंगा कि कलेक्टर की वोल्टेज क्या है। यहां पे फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर रहा हूं 20 है, कितने वोल्ट है, 20 वोल्ट। कलेक्टर की वोल्टेज कितने वोल्ट है। अब सुनिएगा, यहां से करंट आएगा,
बिल्कुल अपनी मजे में आता जा रहा है। लेकिन आपको बताया कि आपके पास सिलिकॉन की कितनी है, 0 पॉइंट, एकदम यहां पे आ जाएगा ये। फॉर एग्जांपल आपके पास कितनी आ गई, 20 वोल्ट। और कहां पे आके वो टूटेगी उसका डिप्लीशन रीजन, कहां पे, 0.7 पे। मैंने जब कांस्टेंट रखी किसको, कौन सी वोल्टेज कॉमन रखी, कलेक्टर की। आप इसको लिख सकते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट ग्राफ लिख लें, इनपुट ग्राफ। मैंने फिर सुन लें, मैंने कॉमन रखी क्या, कलेक्टर की वोल्टेज कितनी रखी, 20 वोल्ट। सर ये यहां से चलता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब ये 0.7 पे पहुंचा, इसने देखा कि मेरा डिप्लीशन रीजन यहाँ पे, यहां मेरा पोटेंशियल बैरियर टूट रहा है, खत्म हो रहा है, एकदम किधर चला गया, 20 वोल्टेज पे। सर जब तक इसका पोटेंशियल बैरियर नहीं टूटेगा तब तक ये आगे ट्रेवल नहीं कर सकता। फिर मैंने एक और वोल्टेज रखी, मैंने कहा जी मैं एक वोल्टेज कॉमन ले लेता हूँ, कितनी, 15 वोल्ट। वो यहाँ पे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने कहीं आती है, ठीक है, ये एंड कर देते हैं, साइड से हटा दें। ये कितनी है, 20 वोल्ट। जब यहां से आया आराम से बिल्कुल मजे में था, लेकिन जब 0.7 पे पहुंचा एकदम लाइन खींच के किधर चला गया, 20 वोल्ट पे। फिर इसी तरह दोबारा करंट आएगा, दोबारा क्या आएगा, बिल्कुल ठीक। लेकिन जब 0.7 पे पहुंचेगा किधर पहुंच जाएगा, 15 पे। 0.7 मेरे पास एक पोटेंशियल बैरियर है सिलिकॉन का, जहां पे आके मेरे पास क्या खत्म हो जाती है, डिप्लीशन रीजन, और करंट अपने मखसूस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रख लेता हूं 5 वोल्ट, कितनी, 5 वोल्ट। वो भी यही बिहेव करेगा मेरे साथ, यहां से आके किधर से हो जाएगा बच्चे, यहां से 0.7 से एकदम किस पे आ जाएगा, 5 वोल्ट। ये आपको बता रहा होगा कांस्टेंट डिक्रीज आ रहा है, कांस्टेंट डिक्रीज है किसमें, वोल्टेज में, और सेम लाइन पे डिक्रीज है। समझ आ गई, सेम लाइन पे आपका डिक्रीज है किसका, वोल्टेज का। इनपुट का ग्राफ आपने इस तरह लाजमी बनाना है, थोड़ा सा साफ सुथरा करके स्केल की मदद से लाजमी बनाइएगा, ठीक है। दोबारा आप लोग इसको ग्राफ को बहुत अच्छी तरह ड्रा करें, ये मेन चीज है आपके पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, आपका ग्राफ है। आपकी बुक में आउटपुट का ग्राफ गलत बना हुआ है, आउटपुट का ग्राफ में कॉमन सी बात। अब आउटपुट में, ये आउटपुट है ना, आउटपुट क्या है, कलेक्टर, आउटपुट कलेक्टर है, इस चीज को मानते हैं। इनपुट क्या है, इमीटर। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉमन लूंगा किसको, इमीटर को, और मैं देखूंगा कि कलेक्टर के करंट में क्या तब्दीली आ रही है। मैं क्या करूंगा, इमीटर को कॉमन लूंगा, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स शेडिंग दे दे अपने पास, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स शेडिंग दें, जो बातें आपने वहां लिखी थी उसके अपोजिट यहां पे लिखें, ठीक है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने हेडिंग दे देनी है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग दे के लिखिएगा, व्हेन द emitter based junction, when the emitter based junction, when the emitter based junction is taken as constant, is taken as constant, when the emitter based junction is taken as constant with respect to collector based junction, with respect to collector based junction, गौर कीजिएगा बच्चे। अब आपके पास ये ग्राफ बनने जा रहा है, आपका जो बुक पे ग्राफ है वो गलत बना हुआ है, ठीक है, बना हुआ है, ठीक है। वो उसने किसका बनाया, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का बनाया हुआ है आपकी बुक ने। मैंने क्या कहा कि किसको मैंने कॉमन लेना है, इमीटर को, और कलेक्टर को मैंने, कलेक्टर की वैल्यू चेक करनी है। मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, आपके पास ये ग्राफ बनेगा, आपके पास यहाँ पे क्या है, वो वहां क्या बना था, वीबीसी, तो ये आगे जाएगा वीबीई। मेरी बात पे जरा गौर करें, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, यहाँ पे आपके पास करंट आ जाएगा, ऐसे ही है। यहाँ पे आपके पास, मैंने कहा, सुनिएगा, मैंने कहा कि जब इसकी वैल्यूज आप एज्यूम कर लें, फॉर एग्जांपल 5, 10, बल्कि 5, 10 बड़ी ना करें, छोटी करें, 1, 2, 3, 4, 1 मिली एम्पेयर, 2 मिली एम्पेयर, 3 मिली एम्पेयर एंड 4 मिली एम्पेयर की छोटी वैल्यूज आपने एज्यूम करनी है।
1 मिलियन पेयर 2, 3 एंड 4, ये आपके पास IC है। और IE अब मैंने क्या रखना है, मीटर का मैंने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, ऐसे ही है। अब मेरी बात पे जरा गौर करना है। जब मैंने मीटर करंट को रखा कांस्टेंट, क्या रखा, कितना रखा, 1, तो कलेक्टर करंट भी मेरे पास क्या था, 1। लेकिन यहां से ये सेचुरेशन हो रही है, क्यों होती है बताते हैं। जब मैंने इमीटर करंट को रखा 2, कलेक्टर भी मेरे पास 2 आया, लेकिन सेचुरेशन होगी। जब मैंने इमीटर करंट को रखा 3, कलेक्टर भी मेरे पास 3 आया, लेकिन सेचुरेशन हो जाएगी। और जब मैंने इमीटर करंट को रखा 4, कलेक्टर भी मेरे पास 4 आएगा और आपके पास सेचुरेशन हो जाएगी। अब सेचुरेशन होती क्यों है, मेरी बात पर जरा गौर करें। यहाँ पे 3 डेफिनेशन है आपके पास, यहाँ पे 3 डेफिनेशन निकली है। सबसे पहली डेफिनेशन निकलेगी एक्टिव रीजन की, दूसरी डेफिनेशन कट ऑफ रीजन की, तीसरी डेफिनेशन सेचुरेशन रीजन की। अब तीनों यहाँ पे मौजूद है, पहले ग्राफ समझ लें फिर लिखिएगा। मेरी बात पे जरा गौर करें। मैंने इधर लिया वोल्टेज किसकी, इमीटर की, क्योंकि मैंने ये कहा कि अब मैंने किसको कॉमन लेना है, इमीटर को, और मैंने चेंज चेक करना है किसमें, इस बात को समझ आ गई। पहले मैंने कहा कि मैंने कॉमन लेना है कलेक्टर को और चेंज किसमें करना है। अब मैंने कहा जी मैंने मीटर को कॉमन लेना है और चेंज किसमें देखना है, समझ आ गई बात की, चेंज किसमें देखना है। अब मैंने मीटर को कॉमन लेके कलेक्टर में चेंज देखना है कि यार मीटर को कॉमन रखने से, फॉर एग्जांपल मीटर की वैल्यू 1 एम्पेयर रखने से या 1 मिली एम्पेयर रखने से कलेक्टर की करंट की क्या वैल्यू होगी। मीटर की वैल्यू 2 मिली एम्पेयर रखने से कलेक्टर करंट की, मीटर की वैल्यू 3 मिली एम्पेयर रखने से कलेक्टर करंट की। जब मैंने देखा, मैंने क्या देखा, जब मीटर करंट की वैल्यू मेरे पास 1 मिली एम्पेयर थी तो कलेक्टर करंट की वैल्यू भी मेरे पास कितनी थी, लेकिन ये सेचुरेशन हो जाती थी जब वो यहां से ग्राफ से बाहर निकलता था, ये नेगेटिव पॉइंट पे आता था, सेचुरेशन एकदम करंट कट ऑफ रीजन से नीचे हो जाता था। पूछिएगा क्यों, सवाल ये है, अब जब यहां से करंट निकलता है ना वापस, तो अगर मैं क्या करूं, अगर मैं क्या, ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस है, ये आपके पास, अगर मैं इसको पॉजिटिव कर दूं, इसको मैं क्या कर दूं, दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बाइस। अगर मैं इसको नेगेटिव रखूं, इसको पॉजिटिव रखूं, इसको, दोनों क्या हो जाएंगे, मानते हैं इस बात को, दोनों क्या हो जाएंगे। मैं वोल्टेज चेंज करूं, क्या चेंज करूं, वोल्टेज में चेंज होने की वजह से क्या हुआ, दोनों हो गए फॉरवर्ड बाइस। जब दोनों फॉरवर्ड बाइस हुए ना, तो यहां पे डिप्लीशन रीजन बनना शुरू हो गया। जब दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गए तो डिप्लीशन रीजन दोनों जगह से खत्म होना शुरू हो गया। ऐसे ही है, डिप्लीशन रीजन जब दोनों फॉरवर्ड बाइस हो गए तो ये डिप्लीशन रीजन भी आपका, मानते हैं इस बात को, डिप्लीशन रीजन इधर से भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे मजे से, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर मजे में आएंगे। ऐसे ही है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे होंगे, इधर से इधर जा रहे होंगे। फिर क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपोजिट लेवल कर रहे होंगे तो फिर स्ट्राइक होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे। जब टकराएंगे तो करंट एकदम सेचुरेशन पे चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट यहां तक सही आता था, यहां से करंट जीरो, यहां तक करंट सही आता था, यहां से करंट, यहां तक करंट सही आता था, यहां से करंट। वोल्टेज चेंज करने से, किसकी वोल्टेज, वोल्टेज चेंज कर दी मैंने, किसकी, मीटर की, मीटर के टर्मिनल्स को चेंज कर दिया। जब मीटर के टर्मिनल कांस्टेंट तो रखे मैंने, कलेक्टर के टर्मिनल्स को मैंने कांस्टेंट रखा, कलेक्टर का करंट मैंने मीटर रखा, कलेक्टर का करंट मैंने मीटर का करंट मैंने सॉरी कॉमन, मीटर का करंट मैंने क्या रखा, कांस्टेंट रखा। मीटर का करंट कांस्टेंट रखने से मैंने देखा कलेक्टर करंट में क्या तब्दीली आ रही है, लेकिन मैंने देखा कि मीटर का करंट कांस्टेंट रखने से कलेक्टर करंट में तब्दीली नहीं आ रही थी। 1 मिली एम्पेयर का करंट था, यहां भी 1 था, 2 का 2 था, 3 का 3 था, लेकिन जब वो यहां से बाहर निकलते थे, टर्मिनल चेंज होते थे। टर्मिनल चेंज होने की वजह से जब दोनों फॉरवर्ड बाइस बनते थे, जब दोनों फॉरवर्ड बाइस बनते थे तो डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता था। और जब डिप्लीशन रीजन खत्म हो जाता था तो इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल करना, यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते थे, वहां से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होते थे। जब इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रेवल कर रहे थे तो आपस में स्ट्राइक कर रहे थे, टकरते थे। जब टकरते थे तो एकदम नीचे आके करंट आपका क्या हो जाता था, जीरो। जीरो। सुनिएगा, ये आपके पास कौन सा पॉइंट है,
saturation point. इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, when the emitter base junction when both लिख लें, when both emitter base and collector base junction is forward bias, when both EB and CB are forward bias, ठीक है जी, then the point is saturation point, then the point called saturation point, chemical shift, then the point called saturation point. ये आपके पास कौन सा रीजन है? एक्टिव रीजन. ये यहां से ऊपर वाला एक्टिव रीजन. क्यों? when the collector base junction is, when the CB is forward bias and EB is reverse bias, then the region called active region. जब एक फॉरवर्ड बाइस होगा और एक, देखें ना, ये फॉरवर्ड बाइस था, ये रिवर्स बाइस था, करंट आस्ता आस्ता ऊपर जाता जा रहा था, मैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी. ये कौन सा रीजन कहलाता था? एक्टिव रीजन. when the emitter base is forward bias and collector base is reverse bias, then the region called active region. बच्चे ये आपके पास यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक पॉइंट लेके आपको बता रहा हूं. यहाँ पे मैं अगर करंट की वैल्यू लूं, सुनिएगा, एक पॉइंट में आपको यहाँ पे अगर और बता सकूं, यहाँ पे अगर मैं करंट की वैल्यू ले लूं फॉर एग्जांपल 0 मिली एम्पेयर, बिल्कुल 0. यहाँ पे देखिएगा, जब करंट की वैल्यू मैंने ली 0 मिली एम्पेयर, इधर सुनिएगा, जब करंट की वैल्यू मैंने ली 0 मिली एम्पेयर, तो जब करंट की वैल्यू 0 मिली एम्पेयर ली, मैं पॉइंट दे रहा हूं, मेरी बात पे गौर करेंगे, जब करंट की वैल्यू मैंने 0 मिली एम्पेयर ली, तो फिर भी मैंने देखा कि थोड़ा करंट यहाँ पे आपको बताया गया था लीकिंग हो रही होती है, लीकेज हो रही होती है. ठीक है जी. माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मूव आउट हो रहे होते हैं, मेजॉरिटी नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूव आउट होने की वजह से ये 0 मिली एम्पेयर पे भी मुझे थोड़ी सी लाइन उठी हुई नजर आई है. इस रीजन को हम क्या कहते हैं? कट ऑफ रीजन को क्या कहा जाए? इस रीजन को कहा जाता है कट ऑफ रीजन. और इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, when both EB and CB are reverse bias, when emitter base junction and collector base junction are reverse bias, then the region called cut off region. बच्चे थ्योरेटिकल चीजें साथ साथ बोली गई हैं, मैंने आपको ज्यादा जोर इन डायग्राम पे रखा है, ये आपको समझ आ जाएंगी तो सारी बात आपको समझ आ जाएगी. उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा. Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.